हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एनसीटी का जो फैसला है जिसमें आप लोगों ने देखा कि बीएड या डीएड करते हुए अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो इसको एनसीटी ने मान्यता दे दी। इस फैसले को सबसे पहले हमने दिखाया था पूरे यूट्यूब पर और आप लोगों ने देखा भी और बहुत पसंद भी किया। लेकिन एक नया प्रश्न इस फैसले से जुड़ा हुआ सामने में आ रहा है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फैसला लागू कब से होगा, यानी कि जिस स्टेट को ये एनसीटी ने ये फैसला लिया है, क्या उस स्टेट से लागू होगा या उससे पहले से लागू होगा या आगे आने वाले किसी तारीख से लागू होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एनसीटी का ये लेटर 4/8/2022 का है, यानी कि 4/8/2022 को एनसीटी ने 4 अगस्त 2022 को एनसीटी ने यह निर्णय लिया है। तो क्या यह जो सीटेट पास करने का मैटर है केवल स्टेट से लागू होगा या 4 अगस्त 2022 से पहले भी जो लोग पास कर चुके हैं उनके मामले में भी लागू होगा, या फिर आने वाले किसी समय में किसी डेट से ये फैसला लागू होगा। इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और सबसे सटीक इसमें व्याख्या की गई है। आप इसको पूरा एनालिसिस को सुनिए, उसके बाद किसी को भी सहारे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सुधांशु जी जो हैं उनका भी ये प्रश्न था, तो उनके भी इस प्रश्न का समाधान हम लोग इसी वीडियो में कर देते हैं। एक कहानी सुनाते हैं जो कि इस लेटर में है। पहले उस कहानी को सुन लीजिए, उसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप बोलिएगा वीडियो को बेवजह लंबा कर रहे हैं। नहीं, बेवजह लंबा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप मुद्दे को समझेंगे नहीं तब तक आप निष्कर्ष को भी नहीं समझेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो इसका फर्स्ट लाइन जो है वो लिखा हुआ है कि सर आई एम डायरेक्टेड टू रिफर योर लेटर नंबर ... डेटेड ... arising from SLP number 16698/2018। SLP है, सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की गई थी जिसकी संख्या है 16,698/2018। अब सुनिए ये SLP क्या था। ये SLP था, यानी कि ये जो केस था ओमकार सिंह नाम के एक छात्र ने और कुछ अन्य छात्रों ने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया था। वास्तव में हुआ ऐसा था कि जो ओमकार सिंह थे इन्होंने बीएड करते हुए सीटेट की परीक्षा पास कर ली थी और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब शिक्षक की वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी में इन्होंने फॉर्म भरा और इनकी नौकरी भी हो गई उत्तर प्रदेश में। जब नौकरी हो गई, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो सरकार ने इनको निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने बीएड करते हुए सीटेट की परीक्षा पास कर ली थी। इसके खिलाफ ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और ओमकार सिंह को किसी भी तरह की राहत नहीं दी। इसके खिलाफ ओमकार सिंह और अन्य जो छात्र थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में परसुइंग जो शब्द है, इस परसुइंग शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि परसुइंग का तो स्पष्ट मतलब है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह भी कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है यह फैसला गलत है, क्योंकि परसुइंग शब्द का तो स्पष्ट मतलब है कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए कभी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हुए कभी भी सीटेट की परीक्षा पास कर सकते हैं, चाहे आपका एडमिशन करवाया हुआ एक ही दिन क्यों न हुआ हो। मान लीजिए कि आप बीएड या डीएड कर रहे हैं और आपको एडमिशन करवाया हुआ एक दिन हुआ है, एक सप्ताह हुआ है, एक ही महीना भी हुआ है और इसी बीच में सीटेट का फॉर्म आ गया, तो भी आप उस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और अगर आप पास हो जाते हैं तो वो पूर्णतः मान्य होगा। ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इस तरह से ओमकार सिंह और अन्य छात्रों की नौकरी बची रह गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर ये तो हम जान गए, समझ गए कि ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड कब से है? क्या 4 अगस्त 2022 को जो एनसीटी ने ये लेटर निकाला है, आप देख पा रहे होंगे 4 अगस्त 2022 को एनसीटी ने लेटर निकाला है, क्या इस डेट से वैलिड है या फिर इसके पहले वाले डेट से वैलिड है या फिर इसके बाद वाले किसी डेट से वैलिड है? अब ये प्रश्न तो जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप इस प्रश्न को समझेंगे नहीं, इसका उत्तर जानेंगे नहीं, तब तक क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 अगस्त 2022 का डेट। अब है कि क्या इससे पहले की किसी डेट से वैलिड है या फिर इसके बाद की किसी डेट से वैलिड है या स्वयं 4 अगस्त 2022 के ही डेट से वैलिड। आइए आपके इस प्रश्न का भी हम लोग समाधान करते हैं और समाधान अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसी प्रश्न में, इसी लेटर में छुपा हुआ है। इस लेटर का आपको लास्ट लाइन देखना चाहिए, तीसरा नंबर पॉइंट देखना चाहिए। तीसरे नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, In view of the above, it is clarified that a
fair reading of clause 5(2) of the NCT guidelines, a person who has been admitted in TTC का मतलब है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, and is pursuing he are eligible for appearing in TET examination if otherwise eligible as per extant guidelines of TET circulated on 11/2/2011 as amended from time to time and notification laid down by NCT regarding minimum qualifications as amended from time to time. क्लियर तो लिखा है कि यहाँ इन्होंने डेट बताया है कि चूंकि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला कब से आया, ठीक है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है 19 जुलाई 2019 को आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है कि क्या ये कब से लागू होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेट एनसीटी ने खुद दिया है, 11/2/2011 का डेट दिया है, यानी कि 11 फरवरी 2011 के अपने लेटर में एनसीटी ने वह नियम बनाया था। अगर आप गूगल करेंगे तो 11 फरवरी 2011 का लेटर आपको एनसीटी को मिल जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एनीवन हु इज़ परसुइंग अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन टीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब खुद एनसीटी ने लेटर कब बनाया है, 11/2/2011 को बनाया है। तो जब इस 11/2/2011 को नियम बनाया है और इसी नियम को लेकर ना सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को फैसला दिया था 2019 में, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय इसी 11/2/2011 के लेटर को आधार बनाया, इसका मतलब 11/2/2011 या इसके बाद जो भी लोग बीएड या डीएड करते हुए सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं, उन सब का सीटेट मान्य है। कोई शंका ही नहीं रखनी चाहिए आपको मन में। फिर भी अगर कोई शंका होती है तो बिल्कुल गलत धारणा है, इन शंका को आप मन से अपने निकाल लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी हिम्मत मिले, सहारा मिले, लगे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।